ओम शांति। आज मुरली है 4 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा अव्यक्त वावदादा रिवाइज 30 नवंबर 2008 मधुबन। आज मुरली अव्यक्त मुरली है, रिवाइज हो रही है 3 नवंबर 2008 की। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की जो दुनिया असंभव कहती उसको सहज संभव कर दिया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत दान किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की संकल्प किया। हम सब बाई बाई है। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने भाव से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही है। महात्म जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को साधारण समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी के मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा का आत्मिक स्वरूप में देखना, सभी को भी सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल में सभी को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं। पवित्रता द्वारा सदा सभी को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक सवे को वरदान देता तो सहज बाबा का प्यारा बन जाता। वरदाता बाप को नियरेस्ट और डिरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाबा की दुआएं सभी प्राप्त होती है। नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाबा की दुआएं प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हीं द्वारा भी दुआएं मिलती रहती है। तीनों की दुआओं से सदा उठता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल से फलक रहती है। कभी कभी कई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह हरिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं। पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो। सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो। बीके फलाना बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, सदा कभी कभी नहीं। वह हाथ उठाओ, सदा देखना सोचना सदा है। डबल फॉर्म्स नहीं हाथ उठा रहे, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर उठाओ है सदा, ऐसा ही नहीं उठाओ जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती है। मास्टर है इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर हो। क्या कमजोरी है। मन में यथार्थ संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, जिस बप्पन में भी कमजोरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध स्पर्क स्वप्न स्वयं शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो। समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्मा की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पार तो सबका पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी था पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, उसका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है असंभव को संभव करना।
इसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं सोचना, दूसरों को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी % में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति द्वारा संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभकामना, ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्म पृथ्वी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तन मानना है सभी अपने के समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तन है, हाथ उठाओ। उसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक है। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तन हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हीं को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने को जो साथियों को परिवार का परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तन अर्थात आत्मा को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सभी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्मा कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते तो है, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार है। एक पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। ये 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप दादा भी चक्कर लगाते हैं, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। जे आगे वाले नहीं उठा रहे, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल से पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना है, किस बात की कमी है, क्या मनसा की बानी की व कर्मन में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताया क्या देखा, कमी किस बात की है। तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कबम्मा। दूसरों की बातें याद करते जे क्या होता, इसमें शायरी की मात्रा लग जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन आचार्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन का क्यों लग जाती है, तो इसके चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनाने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिटकी लिख करके बॉक्स में डालनी है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा और मात्रा लग गई। पसंद है, कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चा से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाने चाहता। तो क्या करेंगे, अभी पास तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला डाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी कहा जाता है। तो अपनी रियलिटी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाबा के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हैं। जैसे आकाश में विशेष तारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष तारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रियलिटी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रियलिटी याद करो। सभी के सिर पर रियलिटी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रियलिटी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्र जैसे रियलिटी और किसी की नहीं। नेताओं की, अभिनेताओं की, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की पूजा और आपके चित्र की विशेष कितनी रायल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं, चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रियलिटी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं
हो जाएगा, उसमें उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, जो हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना, पवित्रता द्वारा सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल सब रोग है, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोग, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आपकी जैसी पवित्रता रिजल्ट की आत्मा में पवित्र, शरीर में पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाबा का वरदान कौन सा मिलता है? याद है, पवित्र भव जोगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप होगी जोगी। पसंद है बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों को भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकते। तो 1 जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ, मनसा सेवा, मनसा सिद्धि और अव्यक्त कर्म और बोल इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी का बाप दादा सभी का रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हैं, सभी उल्हाना देते हैं। बाबा व्यक्त क्यों हुए? तो बाप भी उल्हाना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे, प्यार में भी है, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि मेरा एक भी बच्चा रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करने, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिलती है वह चेक करना। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, चलना है तो हाथ उठाओ, चलना है। अच्छा, टीचर पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव हाथ उठाओ तो समान बनेंगे, तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बढ़ना ही है, जे दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन जे दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलवेलापन आ जाता है। तो अलवेलेपन को ख़त्म कर ज़्यादा से ज़्यादा देखा है, 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलवेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी जे वर्ष समाप्त होगा तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प से भी धारणा में कमजोरी है उसे समाप्त करेंगे ना। हाथ नहीं उठाते हैं, जो ऑटोमेटिक दिल में जे रिकॉर्ड बजना चाहिए। अब घर चलना है, सिर्फ चलना नहीं लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बार आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हैं, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थी करना ही है, करेंगे गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्मा को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार, दिल में समाने के मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पतरा मनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे जात प्यार भेजते हैं, और बाप दादा के सुनाने से पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके जात प्यार पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिकलिंदे जात करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हीं को जात प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनकी उसी गरीब बाप दादा के पास जात प्यार पहुंच जाता है। तो उन्होंने भी दिल से भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हीं को भी जात प्यार पहुंचता है। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुण जात प्यार का रिस्पांस दे रहे हैं। बाकी चारों ओर के सभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्र सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देकर बनाओ। जे बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो, जे तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। जे श्राप नहीं दो, पुण्य का काम करो, बदल के दिखाओ, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत जात प्यार नमस्ते। वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपनी निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ जे चेकिंग करो कि जे बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे सथुल में भी कई आत्मा को संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्मा हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन संपूर्ण पवित्र और जोगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। अव्यक्त इशारे, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन बंध मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी स्थिति आ रही है, जहाँ आने वाली है, प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से
हिलने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था को अव्यासी आत्मा अचल डोल पास विधान होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। ओम शांति।